सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को मेहंदीपुर वाले बालाजी हनुमान जी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, उनकी असीम कृपा के बारे में। तो मेरे साथ क्या हुआ और कौन सी ऐसी कृपा हुई जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और अपना प्यार भरा कमेंट्स भी ज़रूर करना बालाजी के लिए। तो बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है और उनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत ज़्यादा ही सुना था कि नहीं वहाँ जाके सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन हम कभी गए नहीं थे। हम जाना जो शुरू किए तो 2023 से जाना मैंने शुरू किया और हर साल अब हम जाते हैं। सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा के ही साथ में गए और उन्हीं के साथ में जाते भी हैं हर साल। तो सभी लोग कहते थे, सबके मुंह से ये सुना करते थे कि वहाँ जाके मतलब वहाँ पर जाओ तो अर्जी लगाई जाती है, अगर आपके मन में जो भी मनोकामना हो तो आप लेके जाइए, तो अर्जी लगाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अर्जी के लिए तो हमने सुना था कि बहुत रुपए खर्च होते हैं, सभी लोग मतलब बताया करते हैं। और वहाँ के महात्मा से भी अगर आप सुनेंगे पंडित जी से तो वो भी बहुत कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो बहुत से हमारे भाई बहन हैं ये सोच कर रह जाते हैं कि इतना रुपए खर्च होगा तो कैसे हम अर्जी लगाएंगे। लेकिन हम आज आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं कि कोई भी बालाजी ने कुछ ऐसा नहीं रखा है कि अर्जी के लिए कि आपके पास पैसे हो तभी बालाजी हनुमान जी सुनेंगे। आपके मन में उनके प्रति सच्चा भाव होना चाहिए, मन से आप उनको याद करिए तो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और हमने अर्जी कितने रुपए से लगाई वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जब हम सबसे पहले अपने मम्मी पापा के साथ में गए तो उन्होंने मुझसे यही बोला, पापा ने, कि बेटा रुपयों से कुछ नहीं होता है कि आप कितने अधिक रुपयों की अर्जी लगा रहे तब ईश्वर सुनेंगे। आप तो सिर्फ 5 रुपए की अर्जी लगा दो तो ज़रूर सुन लेंगे। बस क्या होता है, रुपए से कुछ नहीं होता। हम फिर भी आपसे कहेंगे, सिर्फ ईश्वर जो होते हैं वो आपका मन देखते हैं, कितना आप उनको मन से याद कर रहे हो, क्या उनसे कह रहे हो। तो आपका मन बहुत साफ होना चाहिए। तो हमने भी एक कागज़ में अपनी 2 बातें लिखी, आपको पूरा बताएंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा कौन सी मतलब मैंने अर्जी लगाई और वो पूरी हुई। तो मैंने 2 बातें कागज़ में घर से ही लिख लिया था और 5 रुपए रख कर मैंने दान पेटी में, जहाँ पे बालाजी की प्रतिमा है तो उसके सामने ही दान पेटी है, तो मैंने उस पर डाल दिया था। और हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद का नियम ये है कि आप वहाँ पर पंडित जी को प्रसाद दीजिए, वो चढ़ाते हैं फिर आपको वापस कर देते हैं और वो आपको वहीं पे प्रसाद खाना होता है, घर ले जाने के लिए अनुमति नहीं होती है। देखिए रास्ते में क्या अशुद्धता भी हो जाती है कि ट्रेन से उतरना और खाना पीना, हाथ वगैरह गंदे वंदे हो जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आप वहीं पर प्रसाद को खाइए, घर नहीं लाइए बिल्कुल भी। बहुत से लोगों को तो हमने देखा कि जल वगैरह भी ले आते, विभूति वगैरह भी ले आते, लेकिन ऐसा मतलब मैंने नहीं किया कि हम एक भी बार जल नहीं लाए हैं कुछ भी नहीं लाए हैं और प्रसाद अपना वहीं पे खाया था। तो हम गए थे अप्रैल में, 2023 14 अप्रैल को। तो मैंने अर्जी लगाई थी और मेरी अर्जी जो स्वीकार हुई बहुत समय नहीं लगा, मई में ही पूरी हो गई वो अर्जी हमारी। तो बताते हैं क्या थी वो मेरी अर्जी। मेरी अर्जी थी कि मेरी जो बेटी है, मतलब उस समय 7 ईयर की थी, तो वो बहुत दुखी रहती थी कि मम्मी मेरा कोई भाई नहीं है और हम किसके साथ में खेलें। और हमारी बड़ी मम्मी की 2 बेटियां कानपुर में रहती हैं, नेहा और पूनम दीदी हमारी। तो उन दोनों के बेटे हैं, नेहा का आदित्य है बेटे का नाम और पूनम दीदी के बेटे का नाम है वीर। तो जब दोनों से मिलती थी तो यही कहती थी
कि प्लीज़ मम्मी भाइयों को मत जाने दो, मत जाने दो, मुझे छोड़ के नहीं जाना है इनको, और ये मेरे घर पे क्यों नहीं रहते हैं परमानेंट। वो आते जाते रहते थे, तो कहते थे कि मम्मी मतलब भावुक हो जाती थी उनके जाने में, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती थी। कभी कभी तो पैर पकड़ लेती थी कि मम्मी हमें भाइयों को नहीं जाने दो, प्लीज़ मेरे भाई हैं घर पे रहें। तो हमें भी बहुत दुख होता था कि मेरी साक्षी कितना परेशान हो रहती है, ईश्वर मेरी भी सुन लो, उसका भी एक भाई हो जाए। हम बहुत दुखी हो जाते थे उसको ऐसा देखकर। तो फिर क्या हुआ, मेरी दोनों बहनों ने भी बहुत माना कि नहीं दीदी, वो यही कहती थी, छोटी वाली बहन, नहीं दीदी आपके भी ज़रूर बेटा होगा, और दीदी भी हमारी यही कहती थी कि वो रुचि परेशान मत हो। तो लेकिन ईश्वर से कहते थे कि ईश्वर ऐसा मेरी साक्षी को भाई दे, तो बहुत परेशान है। वो रक्षाबंधन में राखी लेती थी, तो हम कहते थे बेटा कृष्ण जी को राखी बांधो, वही तुम्हारे भाई हैं, फिर भी रोती थी। उसने एक बार राखी ब्रदर नाम की ली, जिसमें ब्रदर लिखा था, फूल बना था, गणेश जी थे। तो वो राखी हमने कहा कि भाई को, कृष्ण जी को बांध दो, तो नहीं बांध रही थी। कह रही नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, हमें ऐसा भाई चाहिए जो मेरे पास परमानेंट रहे। उसका ये वर्ड रहता था। और मेरी जेठानी का भी बेटा आता था शोभित, लेकिन वो यही कहती थी कोई भाई मेरे पास नहीं रुकता, तो हमें मम्मी ऐसा भाई चाहिए। तो हम भी बहुत परेशान थे, तो हमने अर्जी में यही लिखा था कि मेरी साक्षी को एक भाई मिल जाए। हनुमान जी से मैंने यही कहा, बालाजी से, और सच में मई में उन्होंने सुन लिया। और जो मेरा बेटा है, अब 2026 ये चल रहा है, तो 4 फरवरी को हमारा बेटा 2 साल का हो जाएगा। और बालाजी ने मेरी पुकार को सुना, इतनी जल्दी सुन लिया। हम लोग बहुत खुश हुए जब मेरा बेटा हुआ। तो आपसे बस यही कहेंगे कि वो दरबार सच्चा दरबार है, आप लोग जाइए, और जो भी आप मनोकामना लेके जाएंगे अवश्य आपकी पूरी होगी, अवश्य। और मेरा तो नियम ये भी हो गया था, आपको सच बताएं, कि हम डेली रात में बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी को हम डेली रात में देखते थे, और उनके वीडियो देखते थे। हम वीडियो देखते थे, उसमें सभी लोग के काफ़ी कुछ ऐसे वीडियो थे कि मेरे बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, तो महाराज जी बताते थे कि नहीं हो जाएगा। तो हम ऐसे वीडियो ज़रूर देखते थे, और मुझे हमें एक शक्ति मिलती थी कि नहीं, हनुमान जी में बहुत शक्ति है, बालाजी में, वो देंगे ज़रूर। ऐसा विश्वास भी मेरा था, तो वो विश्वास भी हमारा पूरा हुआ। और बस ईश्वर सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, सभी का परिवार अच्छा रहे, बालाजी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, मेरा बेटा भी स्वस्थ रहे, बेटी भी स्वस्थ रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, सबके लिए मनोकामना करते, सभी की परिवार में खुशहाली रहे। और जो खुशहाली हमको दिया ईश्वर, सबको ऐसी खुशहाली देना। तो जो भी हमारी बहनें हैं, तो उनसे हम यही कहेंगे कि जिसकी जो भी मनोकामना हो, तो आप मेरे कहने से एक बार बस बालाजी के दरबार में जाइए, आपकी अर्जी सुन ली जाएगी। और वो दरबार ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप एक बार जाएंगे, जब हम वापस लौटते हैं दर्शन करके, तो ट्रेन में जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे फिर आना है, फिर आना है, जल्दी आना है, ऐसी मन में भावना हो जाती है। और हाँ, एक बात और बता दें नियम के बारे में, बहुत से लोग कहते हैं बहुत नियम कठिन है, कठिन है। देखिए, नियम कोई बालाजी ने नहीं बनाए हैं कि नियम कठिन है, ये आपकी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि उसमें प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, और जो सब लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जाओ तो 41 दिन का परहेज़ करना पड़ता है प्याज लहसुन का, बाहर की चीज़ें नहीं खानी पड़ती हैं, बाकी किसी के घर में भी नहीं कुछ खाया पिया जाता है। तो जितना आपसे हो सके आप उतना करिए। सच बताएं, मैंने 41 दिन का परहेज़ नहीं किया, और मैंने सिर्फ 11 दिन का परहेज़ किया था। लेकिन हाँ, मैंने मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल भी त्याग दिया है, प्याज लहसुन हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और हस्बैंड से ज़रूर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बाहर जाते हैं, जॉब करते, तो उनसे जब कभी ऐसा हो जाता है, खैर वो भी ध्यान देते हैं इस बात का, और हम तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और क्योंकि देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ईश्वर के लिए कितना त्याग कर सकें। ईश्वर ने हमारी मनोकामना को पूरा किया, और इस बात से मेरा मन इतना खुश रहता है कि हम आपको बता नहीं सकते।
बस ईश्वर हमारे बच्चे को स्वस्थ रखे, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है बालाजी से। और हम हर साल बालाजी के दरबार में जाते हैं। आप लोग ज़रूर मेरे कहने से चाहिए, आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। ये मत सोचना कि बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा विधि विधान करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ बालाजी हमारे आपका मन देखते हैं। यही हमारे खाटू श्याम बाबा के दरबार में भी यही है। तो देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि बालाजी हनुमान जी के बारे में हम आपको बता रहे कृपा। आपका अगर भाव अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ईश्वर अनदेखा कभी नहीं करते हैं। इस बात को मैंने मान लिया है। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए, किसी का कभी दिल मत दुखाइए, क्योंकि ये हमारा जीवन मनुष्य का जो दिया है। तो इस जीवन में इतने अच्छे कार्य करिए कि ईश्वर भी आपसे हमेशा खुश रहे। बस मेरी यही प्रार्थना है। और हमारे जो लॉन्ग वीडियो है हम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों को मेरे वीडियो से एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो, भक्ति भाव से आप लोग हमेशा जुड़े रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री श्याम बाबा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।